Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की, जैसे सैम्पल पेपर्स की बुक्स, टेस्ट पेपर्स की बुक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने कोर्स बुक्स के अलावा इस तरह की बुक्स के साथ भी पढ़ाई करनी है तो चिल्ड्रन व्हाट यू कैन डू, इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू फिल दैट फॉर्म फॉर यू। जैसे ही वो फॉर्म हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करा देगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब आपको मिलते हैं नोट्स और ई नोट्स भी। अगर आपको चाहिए किसी वीडियोस, किसी टीचर के एक्सपर्ट नोट्स, तो प्रोसीजर सेम है। इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, काइंडली फिल दैट अप और आपको आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ये एक स्टोरी है स्टूडेंट। यूनिट 8 में इट वाज वन स्टोरी, द टाइगर एंड द मॉस्किटो, जिसमें एक टाइगर होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, लेकिन स्टोरी के एंड तक उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तो चलिए इस बढ़िया सी स्टोरी की आज हम करते हैं वर्कशीट को सॉल्व। सो लेट्स बिगिन द क्लास एंड डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि होता ही है, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। चिल्ड्रन, यू कैन सी द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस पढ़ना है और देखना है कि ये सारी चीज़ें क्या हुई थी स्टोरी में कि नहीं। अगर नहीं हुई थी तो सामने लिख दीजिएगा F फॉर फॉल्स, और अगर हुई थी तो लिख दीजिएगा T फॉर ट्रू। चलो, तो इसके लिए स्टोरी अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। ओके, याद रखिए क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। चलो, पहला क्वेश्चन, अ टाइगर वॉज डोजिंग इन अ केव। क्या टाइगर केव, अपने केव में, गुफा में बैठ के खर्राटे भर रहा था, या फिर वो कहीं और खर्राटे भर रहा था? जल्दी से याद करो, व्हाट हैड हैपेंड इन द स्टोरी। सो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर द ट्री। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के खर्राटे भर रहा था, सो रहा था, केव के अंदर नहीं। और इसलिए लेट्स राइट डाउन F फॉर फॉल्स। क्लियर? चलो, F फॉर फॉल्स। सेकेंड, द मस्किटो वॉज अफ्रेड ऑफ द टाइगर। जो मच्छर था, क्या वो शेर को देख के, टाइगर को देख के डर गया था? वॉज ही अफ्रेड ऑफ द टाइगर? No, the mosquito was not at all afraid of the tiger. In fact, उसने तो कहा था कि I'm not afraid of you. तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी आएगा F for false. Third, the tiger was very angry. क्या शेर को, टाइगर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मच्छर नहीं जा रहा होता है? Yes, tiger was angry. तो T for true. Then द मस्किटो फ्लू ऑफ। जो मच्छर होता है, क्या वो उड़ जाता है? क्या वो भाग जाता है शेर के डर से? नो, वो भागता नहीं है। इनफैक्ट वो बार बार आके बस करता है और फिर उड़ जाता है, बार बार आके बस करता है और फिर उड़ जाता है। सो ही डिडंट फ्लू ऑफ। तो लेट्स राइट डाउन फॉल्स। फ्लाई ऑफ। Then the tiger was not helpless. जो टाइगर था वो हेल्पलेस नहीं था, वो मच्छर को भगाने में कामयाब हो जाता है। Could he do that? No. जब एक बार देखता है नहीं उड़ा, दूसरी बार देखता है मच्छर को नहीं भगा सका, तो थर्ड टाइम he was very helpless, my dear students. So यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है not. In fact, the tiger was helpless. तो लिखो यहाँ पर false. Then the mosquito told the tiger not to be so proud. क्या मस्किटो ने टाइगर को ऐसा कहा था कि ज्यादा घमंड मत करो? Yes, the mosquito said कि टाइगर, no, do not be so proud, क्योंकि everyone is great on its own way. So yes, मस्किटो ने टाइगर से ऐसी बात कही थी। Okay? Now, question number 2.
टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही वाले ऑप्शन को टिक मार्क करना है। फर्स्ट इज अ मस्किटो केम डैश बाय, एक मच्छर आ जाता है, केम डैश बाय क्या करते हुए? ऑप्शन ए मगिंग करते हुए, बी डांसिंग करते हुए, सी खेलते हुए माने प्लेइंग करते हुए, या फिर डी बजिंग करते हुए, ऐसे करते हुए। सो यस, अ मस्किटो केम बजिंग बाय, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अ मस्किटो केम बजिंग बाय। Okay, a mosquito came buzzing by. Now, the tiger hit out with his dash. टाइगर ने मारा, मतलब मच्छर को भगाने के लिए अपना हाथ उठाया, तो उसने क्या चीज से मारा? ए जॉ, अपने जबड़े से मारा, बी हेड, अपने सर से मारा, सी पॉ, अपने पंजे से मारा, या फिर डी क्लॉ, अपने शिकंजे से मारा। किस चीज से मारता है? So student, the tiger hit out with his paw. Okay, that is C option, P-A-W. Okay, the tiger hit out with his paw. Next, the paw struck the tiger's own dash. जो paw होता है वो टाइगर के खुद को लग जाता है। किस चीज को लग जाता है? ए जॉ में लग जाता है, उसका पॉ उसके जॉ से टकरा जाता है, बी चीक्स पे लगता है, उसके गाल पे लगता है उसका पॉ, सी चिन पे लगता है, या फिर डी उसके सर पे लगता है, हेड पे लगता है। सो द राइट आंसर इज द पॉ स्ट्रक द टाइगर्स ओन चीक। मच्छर को भगाने के लिए उसने अपना पॉ उठाया था, लेकिन एक्सीडेंटली द टाइगर स्ट्रक इट्स ओन cheek. The paw struck the tiger's own cheek. तो यहां पर लिखिए CHEEK. The paw struck the tiger's own cheek. Then fourth, everyone is dash in his own way. सब लोग अपने अपने में क्या होते हैं? A great, महान होते हैं, बी लेजी होते हैं, सी लेट हो जाते हैं, या फिर डी बड़े होते हैं। सो स्टूडेंट, मस्किटो ने इन द एंड ऑफ द स्टोरी क्या कहा था? एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। सब अपने अपने में बहुत ग्रेट होते हैं। सो एवरीवन इज ग्रेट ऑन हिज ओन वे। Now, question number 3. Answer the following questions. First is, who is great in his own way? कौन अपने अपने में ग्रेट होता है? ऑप्शन है एवरीवन, सब लोग ग्रेट होते हैं, टाइगर, शेर जो था वो ग्रेट था। So no, the mosquito said everyone is great in its own way. So everyone is the answer. Everyone. Second, who was dozing under a tree? कौन पेड़ के नीचे डोजिंग कर रहा था, सो रहा था? ए मस्किटो या फिर टाइगर? सो टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। शेर ही तो था, तभी तो मच्छर पहुंचता है बस करते हुए। सो द आंसर इज टाइगर। देन थर्ड, What did the tiger do when he was angry? टाइगर क्या करता है जब उसे बहुत गुस्सा आता है मच्छर के ऊपर? ए हिट आउट, मारता है, या फिर गो अवे करता रहता है। सो व्हेन ही वाज एंग्री ही हिट आउट ऑन फ्रॉम इट्स पॉ, ही हिट आउट इट्स पॉ। सो वो मारने की कोशिश करता है, ही हिट आउट। हिट मतलब मारना, okay, hit out. Next, what was struck his own cheek? उसके गाल पर क्या लग जाता है, क्या पड़ जाता है? So hand पड़ता है उसका कि paw? So the paw struck his own cheek. Paw,
पॉ, उसके जो पंजा होता है वो ही उसके चीक पर जोर से पड़ता है और उसका चीक से फिर क्या निकलने लगता है? स्टार्टेड ब्लीडिंग, ब्लड निकलने लगता है। फिफ्थ, व्हाट डिड द मस्किटो कंटिन्यू टू डू? और फिर भी मस्किटो क्या करता रहता है? क्या कंटिन्यू करता रहता है? बज, बुनबुनाना, या फिर वॉक अवे, वो भाग जाता है डर के मारे। He kept on buzzing. He kept on buzzing. वो बज करना नहीं छोड़ता, वो परेशान करना शेर को नहीं छोड़ता। Then who flew off? कौन भाग जाता है बार बार? टाइगर या मस्किटो? मस्किटो फ्लू ऑफ। बार बार जैसे ही टाइगर हिट ऑफ, मस्किटो फ्लू अवे। सो मस्किटो फ्लू ऑफ कर जाता है। हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए मस्किटो यूज टू फ्लू ऑफ। क्लियर इतना? ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। ठीक है, समझ गए? कॉलम ए और कॉलम बी में जो वर्ड्स लिखे हैं दे आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि चिल्ड्रन इन दोनों को अपनी अपनी जोड़ी से मिलाना है। चलो, फर्स्ट इज अंडर। अंडर मतलब नीचे, तो नीचे का ऑपोजिट क्या होगा? अबव। द ऑपोजिट ऑफ अंडर इज अबव। सेकंड, एंग्री, गुस्सा। द ऑपोजिट ऑफ एंग्री इज, स्टूडेंट शांत हो जाओ, that is calm. Then opposite of great, mahan. Opposite of great is chota, little. Okay, opposite of great is little. Then friend माने दोस्त, दुश्मन. Opposite of a friend is an enemy. Opposite of a friend is an enemy. Then afraid, डरा हुआ, और ब्रेव माने किसी चीज का डर नहीं, दैट इज BRAVE, ब्रेव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर साउंड्स इन कॉलम बी। स्टूडेंट, ये तो पता है आपको कि सारे एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो सारे साउंड्स के अलग अलग कुछ नाम भी होते हैं। तो चिल्ड्रन, अब आपको उन एनिमल्स के साउंड्स बताने हैं। ठीक है, यू हैव द ऑप्शंस गिवन, आपको सही से मैच करना है। तो शेर क्या करता है? शेर तो दहाड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल रोर। रोर। द साउंड ऑफ अ लायन इज रोर, ROAR. That is B option. Remember, the sound of a lion is roaring. Second क्या दिख रहा है? कौन सा पिक्चर? मंकी का। मंकी का कैसा साउंड होता है? The sound of a monkey is, children, chatter, chatter, chat, 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 chatter, chatter. C, mosquito. अभी चैप्टर पढ़ा है ना? क्या है मस्किटो का? कैसा साउंड होता है? Boom, 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 boom. That is buzz. That is buzz. Buzzing, buzzing. Then what you can see? A sheep. Sheep का क्या होता है? Sheep और goat का sound एक ही होता है। तो sheep का होता है student bleat. क्या करना? Bleat करना. BLEAT. They bleat. Then bird. Bird क्या करती हैं? Bird chirping करती हैं. So the opposite of bird is chirp, chirp. Clear? So now you must know their sounds. The sound of a lion is roaring. The sound of a monkey is chatter, chatter. Then mosquito buzzing, sheep bleating, and a bird का कहते हैं हम chirping, चहचहाना. Now question number 6. Answer the following questions. First question is, why did the tiger's cheek start to bleed? टाइगर का चीक जो होता है उसमें से खून क्यों निकलने लगता है? ब्लीडिंग, ब्लड क्यों निकलने लगता है? बिकॉज द पॉ, जो उसका पॉ होता है, इट स्ट्रक ऑन इट्स ओन
cheek, right? So let's write down the answer. The tiger's cheek started to bleed. Started to bleed because its paw struck on its own cheek. Struck on its own cheek. अपने खुद के गाल पे उसका पंजा उसके गाल पर पड़ जाता है और उसके कारण उसका जो चीक होता है it started bleeding. The tiger's cheek started to bleed because its paw struck on its own cheek. Second, why did the tiger walk away? क्यों टाइगर फिर उठता है क्वाइटली और चला जाता है? Because he was helpless. He could not move the mosquito away. क्योंकि मस्किटो डरता नहीं है, मस्किटो नहीं भागता है, भनभनाना नहीं छोड़ता है, तो टाइगर फिर खुद ही हार के चला जाता है. So let's write down the answer. The tiger walked away. Because he was helpless. और वो मस्किटो को नहीं भगा पाया. इनफैक्ट उसके चीक से ब्लड निकलने लग गया. तो जस्ट राइट डाउन ओनली वन लाइन, दैट इज द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस. Okay? Now, question number 7. Look at the pictures, tick the correct words and fill in the blanks. The lady is. Lady का expression देख के क्या लग रहा है? Is she angry? गुस्से में है? Is she happy? या फिर is she sad? तो आफ्टर लुकिंग दिस लेडी मुझे तो लग रहा है ये बहुत गुस्से में है. दैट इज एंग्री. तो एंग्री वाले बॉक्स को टिक मार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंग्री. द लेडी इज एंग्री. कभी कभी किसी को देख के समझ में आ जाता है कि कैसा मूड है सामने वाले का. तो यहाँ पर इस लेडी की पिक्चर को देख के यही समझ में आ रहा है, द लेडी इज एंग्री. सेकेंड, The tiger is dash of himself. टाइगर को अपने ऊपर क्या है? A. Afraid, वो डरता है. B. Proud, उसे घमंड है. C. Sad, उसको दुख है. So student, टाइगर को अपने ऊपर घमंड होता है. So proud, यहाँ पर जिस तरह से टाइगर बैठा है, it shows that he is proud of himself. The tiger is proud of himself. P-R-O-U-D. Proud of himself. Next. The boy is. अब boy को देख के क्या लग रहा है? Yes, वो तो सांप से डरा हुआ है. Happy तो बिल्कुल नहीं है. Angry भी नहीं है. He is afraid. The boy is afraid. Afraid means fear, डर. The boy is afraid. Then the man is dash. जो man है वो कैसा लग रहा है आपको? किस प्रकार का उसका expression दिख रहा है? Is he sad? Is he proud? या फिर he is very happy? The man is sad, my dear students. The man is sad. S-A-D, sad. Okay. Now, the girls are, इनको देख के लग रहा है ना, they are very happy. Yes, happy. ना ही sad है, ना ही afraid है. They are very, very happy. Okay, so H-A-P-P-Y. The girls are happy. Clear, everyone? Okay. Now, question number 8.
राइट शुड फॉर द गुड थिंग्स एंड शुड नॉट फॉर द बैड थिंग्स। स्टूडेंट अब इसको समझिए, शुड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपको लगती है ऐसा होना चाहिए तो हम शुड यूज़ करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो नहीं होनी चाहिए उसके लिए हम ऐड करते हैं शुड नॉट। नॉट इज अ नेगेटिव टर्म, तो शुड के साथ हम नॉट लगा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हमको वेस्ट को डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए? शुड आएगा कि शुड नॉट आएगा? यस, वी शुड थ्रो डस्ट, we should throw waste in the dustbin. Okay, should, what will come? Should, क्योंकि ये एक्ट हमें करना चाहिए. We should always throw the waste in the dustbin. That is why what should come? Should will come. Should not नहीं. Should not कब आएगा? जब वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए. अब भाई हमें तो वेस्ट को थ्रो करना ही है डस्टबिन में, तो should will come. Then tease animals. Animals को परेशान करना चाहिए कि नहीं? शुड आएगा कि शुड नॉट? यस, वेरी गुड, शुड नॉट। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। ये एक्ट हमें नहीं करना चाहिए, सो इट विल कम शुड नॉट। नाउ यू अंडरस्टूड? फाइन। नेक्स्ट वन, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। शुड विल कम कि शुड नॉट विल कम? Should, we should respect our elders, so should will come. Next, pluck flowers. फूल को तोड़ लो, ये एक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? So we should not pluck flowers. तो क्या आएगा? Should not. Now you know the difference between should and should not. Then help others. दूसरों की हेल्प करिए, तो शुड आएगा कि शुड नॉट? यस माय डियर स्टूडेंट्स, शुड विल कम बिकॉज वी शुड हेल्प अदर्स, सो शुड. नेक्स्ट, टॉक टू स्ट्रेंजर्स. हमें दूसरों जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते, अनजान लोगों से बात करना चाहिए कि नहीं? शुड विल कम कि शुड नॉट विल कम? Yes, should not. We should never talk to the strangers. So here it will come should not. So understood the basic difference between should and should not. Should मतलब ये चीज़ होनी चाहिए और should not मतलब नहीं चाहिए. Okay? सो ये थी आपकी स्टूडेंट वर्कशीट जिसमें हमने एक टाइगर और मॉस्किटो की स्टोरी के बेस पे क्वेश्चंस किए, एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज वी लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड नॉट. तो चिल्ड्रन, इसी तरह से आगे वाली क्लास में भी मेरी ऐसी एक वर्कशीट आएगी आपके यूनिट 9 की. ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.